हम हमेशा क्या डालते हैं, डोमेन नेम्स। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि यूजर जो है वो हमेशा डोमेन नेम से याद रखता है, कभी भी आईपी एड्रेस से याद नहीं रखता। क्यों? रीजन क्या है? नेम्स को याद रखना आसान है क्योंकि हमारा माइंड जो है वो नेम्स या पिक्चर्स को इजीली कैप्चर कर लेता है, लेकिन नंबर्स को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, क्या कभी हम आपस में कभी हम बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी कि यार ये आईपी एड्रेस ओपन करना? नहीं, कभी हमने ऐसी बात नहीं करते। लेट्स से दिस इज द आईपी एड्रेस, और ये आईपी एड्रेस किसका है? क्रिक इन्फो। एज ए क्रिकेट लवर मैं क्रिकेट का ही यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। cricinfo.com का ये यहाँ पे आईपी एड्रेस है। तो ये आईपी एड्रेस से हम कभी ओपन नहीं करते, हम हमेशा क्या यूज करते हैं? डोमेन का नेम्स। तो सबसे पहला यहाँ पे डोमेन नेम सर्वर्स का या डोमेन नेम सिस्टम्स का यूज क्या है कि यूजर हमेशा डोमेन को नेम से याद रखता है, तो हमारे पास बहुत ही इजी रहता है सर्च करना किसी भी वेबसाइट को। तो ये आप ऐसे भी कह सकते हो ये फोन बुक की तरह काम कर रहा है। फोन बुक में क्या होता है? फोन बुक में भी कभी हम ऐसे नहीं बोलते कि वो नंबर किसका है, वो नंबर किस पर्सन का है। नहीं, हम पर्सन नेम याद रखते हैं और पर्सन नेम के अकॉर्डिंग हम अल्फाबेटिकली वहां पे डिक्शनरी में जाके या इवन फोन बुक में जाके हम पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा मेन रीजन यहाँ पे क्या है डीएनएस को यूज करने का, वो है कि जो एड्रेसेस है, आईपी एड्रेसेस है, वो क्या होते हैं? वो डायनामिक होते हैं, कभी भी स्टैटिक नहीं है। जैसे अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो, लेट्स से xyz.com, आपने एक वेबसाइट बनाई और आपने इसको होस्ट कर दिया अमेजॉन वेब सर्विसेज पे, आपने उसमें डेटाबेस परचेज किया, आपने होस्ट कर दिया, और वो होस्ट करने का मतलब क्या है? आपको एक आईपी एड्रेस मिल गया, लेकिन सारे लोग आपको वो किस किस बेस पे सर्च करेंगे? वो XYZ के नाम से सर्च करेंगे, आईपी एड्रेस से सर्च नहीं करेंगे। लेट्स से कि 1 या 2 साल बाद आपने सोचा कि यार अमेजॉन वालों ने सोचा कि हम उसको शिफ्ट कर देते किसी और आईपी एड्रेस पे, या आपको लग रहा है कि अमेजॉन थोड़ा महंगा पड़ रहा है तो मैं किसी और वेब एप्लीकेशन को या किसी और वेब प्रोवाइडर्स को यूज कर लेता हूँ, लेट्स से GoDaddy को। तो जब आपने उसमें शिफ्ट किया, आपका डेटाबेस तो सेम ही रहा, तो वहां पे आपकी जो वेबसाइट का नेम है वो XYZ, तो सारी दुनिया आपको XYZ से जानती है, आईपी एड्रेस से नहीं जानती। तो आपका आईपी एड्रेस इस केस में चेंज हो गया, लेकिन नेम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने वेबसाइट का नाम ही चेंज कर दिया, XYZ से ABC कर दिया, तो आपको एक नए तरीके से दोबारा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीबडी नोज यू अबाउट XYZ। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रहे हैं बैक एंड पे, लेकिन जो डोमेन का नेम है, जो डेटाबेस है, वो क्या होता है? सेम ही रहता है। हाँ, उसको अपडेट करते रहते हैं, लेकिन जो डोमेन का नेम है वो क्या होना चाहिए? सेम। सो दीज आर द मेजर 2 रीजन कि हम डीएनएस को क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसमें बात करें कि हम यहाँ पे डोमेन नेम्स को डाल के यहाँ पे सर्च कैसे होता है। लेट्स से कि मैंने अपने सिस्टम में ब्राउजर ऑन किया और ब्राउजर पे मैंने लिखा, ये एग्जांपल ले लेते हैं, cricinfo.com। cricinfo.com लिखा, तो cricinfo.com जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, होगा क्या कि मैंने तो यहाँ पे डोमेन का नेम लिखा है, तो इस डोमेन नेम को पहले आईपी एड्रेस में मैप करना पड़ेगा। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके लिए हमारे पास ये आर्किटेक्चर है, और ये हेरेडिकल आर्किटेक्चर है, जिसमें होता क्या है? सबसे पहले रूट में है यहाँ पे रूट सर्वर, ये रूट नोड है। तो यहां से आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले कहां जाएगी? रूट सर्वर के पास जाएगी। इसके भी 2 मेथड है, रिकर्सिव भी हो सकता है, आइटरेटिव मोड में भी काम हो सकता है। तो यहाँ पे हम रूट सर्वर पे सबसे पहले रिक्वेस्ट को जाएंगे, और बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है रिजॉल्वर का काम होता है, मतलब यहाँ पे बीच में रिजॉल्वर होता है। रिजॉल्वर का काम क्या है? इसको रिजॉल्व करना, इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना। तो सबसे पहले रूट सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि पूरी दुनिया में देयर आर 13 रूट सर्वर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले रूट सर्वर पे जाएगी, और रूट सर्वर क्या करेगा? आपको एक आईपी एड्रेस देगा, आपको मतलब रिजॉल्वर को देगा एक आईपी एड्रेस, और वो आईपी एड्रेस किसका होगा? वो लोकेशन किसकी होगी? नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट लेवल कौन सा है? जेनरिक सर्वर्स का लेवल या फिर कंट्री सर्वर्स का लेवल। वहां पे क्या होगा? आपने डोमेन क्या सर्च की? cricinfo.com। तो यहाँ पे हमेशा जो रिजॉल्व करता है
वो रिजॉल्व होता है राइट टू लेफ्ट, मतलब पीछे से हम रिजॉल्व करते हैं। तो .com, यहाँ पे .com कमर्शियल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, .in इंडिया के लिए हम यूज करते हैं, कंट्री डोमेन है, मिलिट्री के लिए या एजुकेशन के लिए हम यूज करते हैं अलग अलग डोमेन। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो किस सर्वर पे फॉरवर्ड हो जाएगी, वो .com वाले सर्वर्स पे जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे जो एक तरह से किया क्या हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ट्रैफिक जो है वो डिवाइड कर दिया। एक ही जगह सारा ट्रैफिक जाने के बजाय हमने बोल दिया कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इस पूरे लिंक में जाएगी, बाकियों पे जरूरत नहीं है। और ये जनरली ये .com सर्वर्स ये भी क्या होती है, एक एक सर्वर नहीं है, ये मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, ताकि जो लोड बैलेंसिंग इजीली हो सके। उसके बाद .com के बाद ये दूसरे लेवल के बाद हम जाते हैं .com से अथॉरिटेटिव सर्वर्स में। अथॉरिटेटिव सर्वर्स क्या है, ये सर्वर्स अपने पास स्टोर रखते हैं सारी की सारी आईपी एड्रेसेस एंड नेम्स। नेम्स क्या है, क्रिक इन्फो, और क्रिक इन्फो का आईपी एड्रेस क्या है, वो ये सेव करके रखेगा। और ये भी हो सकता है कि क्रिक इन्फो के मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हो, जैसे गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम एक सर्वर पे नहीं हो सकता। जैसे फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो फेसबुक के पास नियर मोर देन 70,000 सर्वर्स है। तो इतने सारे सर्वर्स हैं, तो हो सकता है आईपी एड्रेसेस भी मल्टीपल हो, तो वो वन ऑफ द आईपी एड्रेस आपको चूज करके देगा और उस आईपी एड्रेस को आपको सर्च करना। तो मतलब आपकी रिक्वेस्ट कैसे चल रही है, सबसे पहले रिजॉल्वर के पास जा रही है, रिजॉल्वर रूट सर्वर पे जा रहा है और रूट सर्वर रिजॉल्वर को बोल रहा है कि ओके यू हैव टू गो टू द कमर्शियल। देन कमर्शियल के पास कमर्शियल बोल रहा है कि ये ले लिंक मेरे से एड्रेस ले जा और उस एड्रेस पे चला जा अथॉरिटेटिव सर्वर वाले पे। तो वहां से रिक्वेस्ट किसके पास जा रही है, अथॉरिटेटिव सर्वर पे। वहां पे जाके मुझे क्या मिल गया, आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस मैं रिजॉल्वर को दे दूंगा और वो रिजॉल्वर वापस मेरे ब्राउजर पे वो ले आएगा। अब ये तो हो गया, चलो रिजॉल्व होगी, मतलब हमारा नेम जो है वो आईपी से मैप हो गया। अब इसके बाद ये जो क्रिक इन्फो है, लेट्स से क्रिक इन्फो यूरोप में किसी कंट्री में वहां पे हमने होस्ट की हुई है, तो अब आपकी रिक्वेस्ट यूरोप जाएगी कि आपको जो डेटा, कोई भी मैच का स्कोर आपको चेक करना है, तो वहां से आपका डेटा जो है वो आएगा। सो दिस इज हाउ द एक्चुअल में ये जो है मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बताया। रिकर्सिव और आइटरेटिव मोड को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया बताया है कि डीएनएस काम कैसे करता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ये हायरार्किकल आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स है जिससे जो डोमेन नेम है वो आईपी एड्रेसेस में मैप होती है। ऑल्दो हर बार हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो हमेशा क्या रखता है, कैश करके रखता है। कैश मतलब कैश मेमोरी में वो वैल्यूज को स्टोर करके रखता है। हमेशा आपकी रिक्वेस्ट रूट सर्वर पे नहीं जाती। जब हम किसी भी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम सर्च कर रहे हैं तो हमेशा रूट सर्वर पे जाती है। नेक्स्ट टाइम आपका जो आईएसपी है वो अपने पास ही रख लेगा, ताकि आपकी रिक्वेस्ट इतना ज्यादा टाइम ना लगाए, फटाफट वहीं से हम रिजॉल्व करते। तो डीएनएस कैशिंग का कॉन्सेप्ट भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो Great move. ऑयली स्किन के लिए चिपचिप वाली ऑर्डिनरी सनस्क्रीन बाद में रोज लैक्टोकैलामाइड सनस्क्रीन लगाओ। इसका केवलिन के लिए एक्सेस ऑयल अब्सॉर्ब है और SPF 50 सन से कंप्लीट प्रोटेक्शन दे, बिना चिपचिप और वाइट कास्ट। ऑयली स्किन है तो लैक्टोकैलामाइड ऑयली स्किन केयर एक्सपर्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीट्स मेशर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हाउ डीएनएस एक्चुअली वर्क्स, और डीएनएस में अगर हम बात करें व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्वर्स इन द डीएनएस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में जो लास्ट पॉइंट आपको बताया था वो क्या था कि डीएनएस की क्वेरी जो होती है वो सॉल्व कैसे होती है, या तो रिकर्सिव तरीका है या आइटरेटिव मोड है। मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। अगर हम बात करें सबसे पहले रिकर्सिव की, तो रिकर्सिव का मतलब क्या है कि मशीन, जो हम होस्ट या मशीन अगर हम बोले, तो जैसे मैंने मशीन में अपना ब्राउजर ऑन किया, ब्राउजर ऑन करते ही मैंने वहां पे क्या लिखा, लेट्स से लास्ट वीडियो में मैं एग्जांपल लिया था क्रिक इन्फो का, तो मैं क्रिक इन्फो का एग्जांपल ही ले रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, टाइप किया http www.cricinfo.com। तो क्रिक इन्फो क्या है, डोमेन नेम।
तो डोमेन नेम जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए, आईपी। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप वन क्या है कि क्रिक इन्फो का आईपी हम सबसे पहले कहां ढूंढेंगे, लोकल कैश में, या उसको बोलते हैं डीएनएस रिजॉल्वर। तो यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बता दूं कि हम यहाँ पे यूज करते हैं डीएनएस कैशिंग। डीएनएस कैशिंग का मतलब है कि जैसा कि मैंने बताया कि जो डीएनएस के रूट सर्वर्स है वो 13 ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बार बार रिक्वेस्ट आपकी उन रूट सर्वर्स पे नहीं जाती, अदरवाइज ये तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो क्या होता है कि आपका जो आईएसपी है, जो लोकल वहां पे कैश करके रखता है, जो मेजर यूज्ड आपके जो सारे डोमेन नेम्स है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उनको वहां पे रखता है। तो जैसे ही वहां पे सर्च किया हमने क्रिक इन्फो का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे आईपी मिल गया, तो मैं वहीं पे उसको आईपी को रिवर्ट बैक कर दूंगा और मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो तो एक सिंपल सा केस हो गया, बेस्ट केस आप उसको बोल सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं, अगर लेट्स से कि मैं फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट को ऑन कर रहा हूं, तो फर्स्ट टाइम में तो वो डीएनएस कैश में नहीं होगा, तो कैश में लाने के लिए तो उसको हमें प्रॉपर ढूंढना पड़ेगा रूट सर्वर में जाके। तो उसमें हम यूज करते हैं क्या, रिकर्सिव या आइटरेटिव मोड। अगर हम बात करें रिकर्सिव की, रिकर्सिव मोड में काम कैसे होता है, तो सबसे पहले हमने लोकल कैश में ढूंढा, लोकल कैश में वो नहीं मिला। जैसे ही लोकल कैश में नहीं मिला, अब मेरी सर्चिंग जो है वो प्रॉपर स्टार्ट होगी। तो रिजॉल्वर, इसको डीएनएस रिजॉल्वर भी कह सकते हो। तो रिजॉल्वर अब क्वेरी को रिजॉल्व करेगा रिक्वेस्ट। रूट सर्वर ढूंढेगा कि अच्छा आपको ये पर्टिकुलर क्रिक .com का मतलब कमर्शियल, तो उसके बाद वो टॉप लेवल डोमेन सर्वर जो जेनेरिक नेम्स है वहां पे, देन वो जब रिक्वेस्ट वहां पे गई, वो आगे फिर फॉरवर्ड किसको होगी, अथॉरिटेटिव सर्वर्स को, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एड्रेसेस पड़े होते हैं। तो जिस अथॉरिटेटिव सर्वर पे वो जाएगी रिक्वेस्ट, वो टॉप लेवल के सर्वर्स डिसाइड करेंगे। रिक्वेस्ट आपकी अथॉरिटेटिव पे गई और अथॉरिटेटिव से आपको आईपी एड्रेस मिल गया, आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है वो मिल गया क्रिक इन्फो को। लेकिन अभी आपके पास नहीं पहुंचा, यहाँ पे रिक्वेस्ट आपकी वापस आ रही है। फिफ्थ स्टेप, then it will give it back to the root server. Now root server will respond me back, वो रिस्पॉन्ड करेगा। दिस इज द स्टेप नंबर 7। एंड फाइनली स्टेप नंबर 8 में क्या होगा, वो रिक्वेस्ट जो है वो आईपी एड्रेस जो है वो, अब मैं क्या करूंगा या मेरी मशीन क्या करेगी, अब उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का मतलब क्या, उसमें क्या होता है, आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। तो जिस नेटवर्क पे हमें उसको ढूंढना है, उस नेटवर्क पे हम उसको ढूंढेंगे, वो नेटवर्क को सर्च कर लेंगे। सो दिस इज हाउ द रिकर्सिव मोड वर्क्स। अगर हम बात करें आइटरेटिव मोड में, यहाँ पे फंडा जो है वो हो जाएगा। आइटरेटिव लोकल कैश में अगर मिल गया तो बेस्ट, अदरवाइज मैं रूट सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजूंगा। रूट सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी, रूट सर्वर अब किसको ढूंढेगा, रूट सर्वर डोमेन सर्वर पे जाओ, लेकिन उसका एड्रेस क्या है, क्योंकि ये सर्वर भी कहीं ना कहीं होस्ट है, हर एक सर्वर किसी ना किसी नेटवर्क में किसी ना किसी होस्ट में पड़े हैं, मुझे देगा, मतलब यहाँ पे लोकल कैश या डीएनएस रिजॉल्वर को देगा। अब डीएनएस रिजॉल्वर यहाँ पे स्टेप नंबर 3 हो गया। अब फिर डीएनएस रिजॉल्वर वहां पे जाएगा उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, और उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाने के बाद ये वाला सर्वर बोलेगा अच्छा आपको क्रिक इन्फो का चाहिए, तो क्रिक इन्फो का पर्टिकुलर अथॉरिटी सर्वर पे पड़ा है और उसका एड्रेस ये, जो भी एड्रेस है वो मेरे पास आ गया। देन मेरी रिक्वेस्ट फिर डायरेक्ट उस पे जाएगी अथॉरिटी सर्वर पे। अब अथॉरिटी सर्वर क्या बोलेगा, ओके यू आर लुकिंग फॉर दिस आईपी, आपको ये वाला आईपी चाहिए, दिस इज द आईपी given that. So this is how the actual thing work. तो दोनों में स्टेप तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे हमने रूट सर्वर को रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी। यहाँ पे जैसी रिक्वेस्ट गई हमें रूट सर्वर का काम खत्म, लेकिन रिकर्सिव में रूट सर्वर तब तक बना रहेगा क्योंकि रूट सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वापस रिक्वेस्ट को हैंडल करने की। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो दोनों को कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएनएस से रिलेटेड, डीएनएस में अगर हम बात करें या कई बार क्वेश्चन आए हो कि क्या डीएनएस टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है या यूडीपी प्रोटोकॉल को, तो डीएनएस यूज करता है यूडीपी प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है, फास्ट है। टीसीपी पहले 3 वे हैंडशेकिंग के ऊपर काम करती है और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि यूडीपी का यूज कहां पे है। उसमें मैंने किया हुआ एक्सप्लेन कि व्हाई डीएनएस इज एक्चुअली यूज, क्योंकि हमें यहाँ पे फास्ट रिप्लाई चाहिए। मेरा मेन मोटिव तो क्विक इन्फो पे कोई डेटा को सर्च करना है, कोई मैच का स्कोर देखना है, मेरा ये मेन मोटिव नहीं है। ये तो बैकएंड पे हो रहा है, तो ये बैकएंड पे जो काम हो रहा है इसमें मैं चाहता हूं कि बहुत ही फास्ट होना चाहिए। तो वो फास्ट फिर